आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। आज मैं आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बिल्कुल आसान तरीके बता रहा हूं, जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी में अपूर्व शांति महसूस करेंगे। और अगर आप किसी मानसिक तनाव या किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। याद रखने वाली बात यह है कि मैं हमेशा यह कहता रहता हूं कि किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन का कुछ बीमारियों पर और कुछ व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव भी देखा गया है और उन पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं। लेकिन मैं आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की कुछ वह एक्सरसाइजेज बता रहा हूं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बिल्कुल जिन्हें आप कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज के समय में माइंडफुलनेस मेडिटेशन काफी मशहूर हो चुकी है, काफी लोकप्रिय हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। यह करने में बहुत आसान है और दूसरा कारण यह है कि यह अंदर की शांति पाने का एक शक्तिशाली साधन है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अक्सर खुद का ख्याल रखना भी भूल जाते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, भाग दौड़ के बीच एक ठहराव पा सकते हैं, बीते हुए कल के मानसिक बोझ और आने वाले कल की चिंता से आप छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइंडफुलनेस की कुछ विधियां तो ऐसी हैं जिनको आप अपनी दैनिक दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। मतलब आप इनको आते जाते घूमते फिरते खाते पीते भी कर सकते हैं। आज के जीवन में ज्यादातर लोग अंदरूनी शांति नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी। यह एक बैकग्राउंड शोर की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और आराम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस, चाहे वो काम से जुड़ा हो, व्यक्तिगत हो या आर्थिक हो, तनाव इतना भारी हो जाता है कि शांति को प्राप्त करना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आधुनिक जीवन की डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, टेक्स्ट नोटिफिकेशंस, इनकी वजह से भी हमारा ध्यान भटकता रहता है और उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जिन कामों पे जरूरी रूप से ध्यान देना चाहिए उन पे नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग जो किसी मानसिक बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, विशेष रूप से डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी आदि बीमारियों से घिरे हुए लोग कई बार इलाज करवाने के बाद भी पूरा आराम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन उनके लिए एक सहायक थेरेपी की तरह काम करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से तनाव कम होता है, चिंता और डिप्रेशन दूर होता है, भावात्मक रेगुलेशन आती है, दर्द भगाने में सहायक होता है, अच्छी नींद आती है, दिल की सेहत भी अच्छी रहती है और इम्यून सिस्टम को यह स्ट्रांग बनाता है। यह हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है और माइंडफुलनेस के दौरान एमिगडाला, जो कि ओसीडी में एक बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी सक्रियता काफी कम हो जाती है और डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम बहने लग जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमआरआई स्कैन्स बताते हैं कि माइंडफुलनेस से दिमाग का ग्रे मैटर भी बढ़ जाता है, जिससे लर्निंग, मेमोरी, इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छे से होने लग जाती है। वैसे तो माइंडफुलनेस का संबंध महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, किंतु समय के साथ साथ इसके रूप बदलते गए, इस पर वैज्ञानिक शोध भी हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह हमारे सामने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से जानी और पहचानी जाती है। अगर मैं सरल और साधारण शब्दों में कहूं तो माइंडफुलनेस का अभिप्राय होता है वर्तमान में रहना, इसी क्षण को जीना, इसी क्षण में रहना, ना आगे ना पीछे, बस अभी 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 को महसूस करना। अब मैं आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की वह 5 एक्सरसाइजेज बता रहा हूं जो बेहद प्रभावशाली हैं, सुरक्षित मानी जाती हैं और जिन्हें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बस आपने करना क्या है, बैठे हुए या लेटे हुए बस अपनी बॉडी को स्कैन करना है, जैसे फोटोस्टेट की मशीन कागज को स्कैन करती है। आंखें बंद करके अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करना है और धीरे धीरे सिर तक
शरीर के हर अंग को बंद आंखों से इमेजिन करना है। धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आंखें बंद कर कर देखना है पूरी बॉडी को। नंबर 2, माइंडफुलनेस ईटिंग। जब भी आपने खाना खाना है, अपने मुंह में जाने वाले हर खाद्य पदार्थ की खुशबू को सूंघना है। मुंह में पहुंचने पर जीभ के द्वारा महसूस करना है। उसमें से आने वाले हर जायके को पहचानने की कोशिश करना है और उसे चबाते समय आने वाली हर आवाज को सुनना है। नंबर 3, 5 4 3 2 1 की टेक्निक। दिन में कम से कम एक बार जब भी आपको समय लगे, आपने अपने इर्द गिर्द किन्हीं 5 चीजों को देखना है, 4 चीजों को महसूस करना है, 3 चीजों को सुनना है, 2 चीजों को सूंघना है और 1 चीज को टेस्ट करना है। नंबर 4, माइंडफुल वॉकिंग। आपने अपनी सैर को माइंडफुल बनाकर उसे एक पावर वॉकिंग का रूप दे सकते हैं। बस आपने करना क्या है, जब भी आप सैर पे जाएं, आपने रास्ते की हर गंध को महसूस करना है, पेड़ पौधे और पक्षियों को, लोगों को ध्यान से देखते जाना है, अपने पैरों को जमीन पर पड़ते हुए और हवा के झोंकों को मुंह से छूते हुए महसूस करना है और पूरे एरिया पर चारों तरफ ध्यान रखना है। नंबर 5, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। किसी भी आरामदायक जगह पर आराम से बैठ जाइएगा, 2-3 गहरे सांस लीजिएगा और आंखें बंद कर लीजिएगा। उसके बाद सोचना है कि मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने प्रति प्रेम और दया का भाव रखता हूं। फिर आपने इसी भाव को किसी अपने प्रियजन के प्रति भी बोलना है। उसके बाद आपने इसी भाव को किसी अनजान व्यक्ति के लिए बोलना है, साधारण व्यक्ति के लिए बोलना है। उसके बाद आपने उसके लिए बोलना है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या जिससे आपको बड़ी कठिनाई हो रही है। अंत में आंखों में दृश्य देखिएगा कि सारी दुनिया आपकी चारों तरफ खड़ी है और आप सभी को बड़े ही प्रेम पूर्वक ढंग से देख रहे हैं और सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। इसके अलावा भी माइंडफुलनेस की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग, कॉग्निटिव माइंडफुलनेस। किंतु यह जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई हैं, ये बिल्कुल सरल हैं और सुरक्षित हैं। यहां मैं आपसे एक व्यक्तिगत कहानी भी साझा करना चाहता हूं। मेरे एक जान पहचान वाले व्यक्ति थे, उन्हें डिप्रेशन हो गया और उन्होंने दवाइयां भी ली और साइकोथेरेपी के माध्यम से लगातार अपना इलाज करवाया, किंतु डिप्रेशन था कि फिर लौटकर आ जाता था, रिलैप्स हो जाता था। जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उन्हें माइंडफुलनेस की मेडिटेशन सिखाई और उसके बाद उनकी डिप्रेशन और उनकी डिप्रेशन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं फिर कभी लौट कर नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक रहने लगे और आज तक ठीक हैं। आप कोई भी मेडिटेशन का उपयोग करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कई बार कुछ मानसिक समस्याएं इससे एम्प्लीफाई हो जाती हैं, बढ़ सकती हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में आमतौर पे ऐसा हो सकता है। हालांकि मेडिटेशन का अलग अलग व्यक्तियों और बीमारियों पर अलग अलग प्रभाव होता है, किंतु फिर भी अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो आपने किसी भी प्रकार की मेडिटेशन करने से पहले अपनी मेडिटेशन के किसी विशेषज्ञ से या किसी अच्छे अनुभवी मनोवैज्ञानिक से बात अवश्य करनी है। आपको मैंने जो 5 माइंडफुलनेस की मेडिटेशन बताई हैं, यह अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। इन्हें करके आप अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इससे आपको एक अपूर्व अंदरूनी शांति भी अवश्य मिलेगी। इन 5 माइंडफुलनेस की मेडिटेशंस को करने के बाद आपने अपने अनुभवों को मुझसे शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आपने इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले सेशन में।